अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। HBL PSL 7 का टाइटल लाहौर कलंदर्स के नाम। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाकरे में मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से शिकस्त। शाहीन आफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स पहली मर्तबा चैंपियन बन गई। कलंदर्स की शानदार परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में खूब रंग जमाया। मोहम्मद हफीज ने ऑल राउंड शो दिखाया। 69 रन के साथ 2 विकेटों का तड़का भी लगाया। लाहौर ने पहले खेलकर 180 रन बनाए। हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स 138 रन पर ढेर। शाहीन शाह आफरीदी के 3 शिकार। कलंदर्स ने चमचमाती ट्रॉफी और 8 करोड़ की नामी रकम अपने नाम की। फतह का जश्न भी मनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कज़ाफी स्टेडियम में दूसरी इनिंग्स में कुछ देर मैच देखा। सदर आरिफ अलवी, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर कलंदर्स को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। HBL PSL 7 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर रंगो रोशनियों में नहा गया। स्टेडियम के अतराफ बरकी कुमकुमे जगमगा उठे। चमचमाती ट्रॉफी स्पोर्ट्स कार में लाहौर की सड़कों पर घुमाकर स्टेडियम पहुंचाई गई। चेयरमैन PCB रमीज राजा का नौजवान क्रिकेटर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। मेगा इवेंट के लिए भरपूर सपोर्ट पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेट के फरोग के लिए शायकीन के जोशो जज्बे की भी तारीफ। है कि वज़ीर आज़म साहब को घबराना शुरू करना चाहिए। ये किसी सियासी जमात का हुकूमत नहीं है, ये सियासी यतीमों का टोला को इकट्ठा करके कुटली को हम पे मुसल्लत किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत गिराने का टास्क लेकर शहर इक़्तिदार की जानिब रवां-दवां। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का बदीन में पड़ाव। बिलावल भुट्टो कहते हैं तब्दीली के नाम पर तबाही और सियासी यतीमों का टोला मुसल्लत कर दिया गया। सिलेक्टेड इमरान खान ने अवाम के वोट, जेब और पेट पर डाका डाला। वजीर आजम घबराना शुरू हो गए। अपने दिफा के लिए कुछ वज़रा को सिंध भेज दिया। कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर नाअहल, नालायक और नाजायज हुकूमत पर जमहूरी हमला करेंगे। अवामी ताकत से सिलेक्टेड को चलता करेंगे। अवाम हुक्मरानों से छुटकारा चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी को विफाक में हुकूमत बनाने की बारी मिलनी चाहिए। एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी को बिठाओ, आओ हिसाब किताब करने। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को मुनाजरे का चैलेंज। सिंध हुकूक मार्च से खिताब में वजीर खारजा ने इल्ज़ाम लगाया PP वाले 30-30 हज़ार देकर कारकुनों को इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। हमसे 3.5 साल का हिसाब लें, मगर अपने 15 सालों का भी जवाब देना होगा। ये बेनज़ीर की नहीं, ज़र और जरदारी की पार्टी है। 2023 में तुम तीर को तोड़ो, हम दिल जोड़ने का वादा करते हैं। वफाकी वजीर असद उमर भी कारवां में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च रवा दवा। मुख्तलिफ शहरों में शुरका का पुरजोश इस्तकबाल। पोजीशन के अदम एतमाद में डेडलॉक हो गया है। शहर बसा ही नहीं तो चक्कों ने ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि बंदर बांट कैसे होनी है। हमें अपने एतमादियों पे पूरा एतमाद है। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहाँ रखने हैं 9 दिन। बिलावल भुट्टो लाल हवेली आए, इस्तीफा देते हैं। शहर बसा ही नहीं, ऑपोजिशन वाले बंदर बांट पर लड़ पड़े। तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक हो गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा। शेख रशीद के जवाबी बाउंसर कहते हैं ऑपोजिशन वाले अपने अरकान पर नजर रखे, वक्त आने पर वो उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मशवरा देता हूँ वजारत दाखिला को बता दें, वहाँ फ़ोन सर्विस बंद कर देंगे ताकि हारने के बाद ये ना कहें कि कॉल्स आ रही थीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेंगे, कोई मसला नहीं। जहांगीर तरीन भी हुकूमत के साथ हैं। अपोजिशन ने सिर्फ सियासी दुकान चमकाई हुई है। मरकजी सरकार ने सूबाई सरकार और सूबाई सरकार ने मरकजी सरकार के खिलाफ अपने सरकार को बचाने के लिए मार्च शुरू की है। यह कौम के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है।
تاریخ میں پہلی بار حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف مارچ کر رہی ہیں. اندھے، بہرے اور گونگے حکمران عوام پر مسلط ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں جلسے سے خطاب. کہتے ہیں ملک کے تمام مسائل کی جڑ پی ٹی آئی حکومت ہے. حکومت مرغی کی گردن پر سوار ہو کر مریخ پر جانا چاہتی ہے. مسلم لیگ قاف اور جماعت اسلامی کے درمیان رابطہ. سراج الحق آج چودھری برادران سے ملاقات کریں گے. چودھری شجاعت حسین سراج الحق کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے. حکومت مخالف تحریک کے نتائج جلد سامنے آئیں گے. عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر بھیج دیں گے. نون لیگی رہنما خواجہ آصف کا ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا پی ٹی آئی کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں. لیگی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. معاشرے میں جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کا خمیازہ اگلی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے پرعزم اور غیر متزلزل ہیں. مذاکرات اور سفارتکاری سے تنازعات کے حل پر یقین ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. کہا تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے کی خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. 27 فروری 2019 کو یہ بھارت کو بتا دیا. قوم کے ساتھ افواج بھی ہر سطح پر جارحیت کا جواب دیں گی اور غالب آئیں گی. پروپیگنڈے اور بہتان تراشی پر وفاقی وزیر مراد سعید نے ریحام خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا. 14 دن میں تحریری وضاحت کر کے معافی مانگنے کا مطالبہ. معافی نہ مانگنے پر قانونی کارروائی کا انتباہ. عدالت سے سزا اور 1 ارب ہرجانے کی استدعا کی جائے گی. قانونی نوٹس کے مطابق مراد سعید کی وزارت کو 100% کارکردگی پر پہلا نمبر ملا. آپ کے مستودے کا حوالہ دے کر وزارت مواصلات کو متنازع بنایا گیا. آپ کے نام سے پہلے ایک مسودہ لیک ہوا جس کی آج تک تردید نہیں کی گئی. یہ دورہ کسی طرح بھی کسی سیاسی تبدیلی کے حوالے سے نہیں ہے. ضروری نہیں ہے جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی لائی ہوئی تبدیلی آئے. کوئی نئی طرح کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. ضروری نہیں جو تبدیلی لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہی آئے. نئی طرح کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. ہمیں اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں، صرف سچ کے ساتھ ہیں. متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں یہ لوگ اپوزیشن میں اس لیے ہیں کہ ان کے نمبر پورے نہیں. خان صاحب بات چیت کریں تو شاید صورتحال بہتر ہو جائے. سیاسی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی بندر بانٹ اب ختم ہونی چاہیے. اپنی ایمبیسی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بڑا خیال رکھ رہے ہیں ہمارا. ایمبیسی ہے پولینڈ کی، ان کی تھینک یو ادا کرنا چاہوں گی. ان کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم سیف اینڈ ساؤنڈ وارسا کے جو ریفیوجی سینٹر یہاں پہ موجود ہیں. یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کی کوششیں تیز. 411 پاکستانیوں کو یوکرین سے منتقل کر دیا گیا. 358 پاکستانیوں کو پولینڈ، 22 رومانیہ اور 3 کو ہنگری منتقل کیا گیا. پاکستانی سفیر ملک فاروق کہتے ہیں یوکرین کی طرف سے طلبہ کو آنے نہیں دیا جا رہا. یوکرین میں موجود پاکستانیوں سے رابطے میں ہیں. ٹرانسپورٹ سمیت سارے انتظامات موجود ہیں. شاہ محمود قریشی اور یوکرینی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. پاکستانی طلبہ کی حفاظت پر تبادلہ خیال. روسی صدر پیوٹن کا جوہری افواج کو الرٹ رہنے کا حکم. امریکہ کا شدید رد عمل. کہا روس جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے. نیٹو نے روسی صدر کے فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا. روس کا یوکرین کے ایک شہر پر قبضے اور دوسرے میں داخل ہونے کا دعویٰ. جنگی طیاروں کی یوکرینی آئل ڈپو اور گیس تنصیبات پر بمباری. یوکرین کے جوابی حملے. چیچن حملوں کو بھی پسپا کر دیا. چیچن جنرل مارا گیا. امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید $54 ملین کی امداد کا اعلان. جرمنی کا یوکرین کو 1000 ٹینک اور 500 میزائل دینے کا اعلان. فرانس، ترکی اور نیدرلینڈز نے بھی یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی. روسی اتحادی آذربائیجان یوکرین کو مفت تیل دے گا. ہب چوکی کے قریب گاڑی میں دھماکے کا زخمی دم توڑ گیا. پولیس کا کہنا ہے جام بخ حبیب اللہ بلوچستان کی سیاسی شخصیت تھے. دھماکے میں 2 گارڈ زخمی بھی ہوئے. عدم اعتماد کا شوشہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. قوم کو ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ صرف ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. کہا اپوزیشن ترقی کے سفر کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے. اقتدار کی خاطر سیاست کرنے والی اپوزیشن کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا.
कातिल डोर जान की दुश्मन बन गई। रावलपिंडी में एयरपोर्ट रोड पर पतंग की डोर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जख्मी। डोर फिरने से मजीद की नाक और बेटी आयशा की उंगली जख्मी हुई। सियालकोट में गले पर डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी। पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। जायदाद का तनाज़ा। लाहौर में भाई ने भाई, भाभी और भतीजी को कत्ल कर दिया। मुलजिम अमीन गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर 2014 में वालिद को भी कत्ल किया था। चंद रोज कबल जेल से रिहा होकर आया। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी है। कराची में लुटेरे आज़ाद। कोरंगी में चोरों के दुकान के ताले काट कर वारदात। 10 लाख रुपए का कपड़ा ले उड़े। वाटर पंप पर दूध की दुकान में डकैती। फेस मास्क से चेहरे छुपाए मुलजिमान नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। कराची के इलाके गोदाम चौरंगी के करीब दीवार गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। कंपनी से मुत्तसिल खाली प्लॉट में तामीराती काम जारी था। मलीर के करीब भी घर की दीवार गिर गई। 2 बच्चियां और 1 बच्चा जाम बहक। कराची में सुपर हाईवे पर मेहमान मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा। सड़क अबूर करते हुए मां और 2 कमसिन बच्चियां जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद सुपर सीरीज की तैयारियां। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम के कप्तान का सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। बोले दौरे से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं। डेविड वार्नर को पाकिस्तान का मौसम भा गया। उभरते सूरज की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, क्या खूबसूरत सुबह है। दीगर खिलाड़ियों ने भी होटल पहुंचकर तस्वीर शेयर की। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। ऑलराउंडर फहीम अशरफ और हसन अली इंजरी के बायस 15 रुकनी स्क्वाड से बाहर। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। निदा डार और आलिया रियाज की निस्फ सेंचुरियां। करतारपुर में सांझी बैठक पंजाब दी के नाम से पंजाबी मुशायरा। करतारपुर राहदारी के जरिए आए भारतीय और मकामी शोरा ने पंजाबी में कलाम सुनाकर महफिल को 4 चांद लगाए। भारतीय शायरा परमजीत कौर की किताब की तकरीब रुनुमाई भी हुई। शोरा ने आपस में मोहब्बतें, तहाइफ और मिठाइयों का तबादला किया। शाहीन आफरीदी ने कमाल कर दिया है। पूरी टीम को जाता है, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ को जाता है। सही है। और कैप्टन शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाना एक तरीके का गैम्बल नहीं था। बुशरा आपा ने इस पूरे सीजन में टॉप किया। 100% जवाब सही देके 6.6 एवरेज उनका। क्या बात है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। यूनुस खान और तनवीर अहमद के फाइनल पर दिलचस्प तज्जिए। कहा लाहौर कलंदर ने शानदार परफॉर्मेंस से दिल भी जीत लिए। अदाकारा बुशरा अंसारी ने वसीम बादामी के साथ शरारतों भरे मुनफरिद खेल में 6 से ज़ायद का स्कोर बनाया, जिनका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका। आदि, आतिफ और मुस्तफ़ा चौधरी ने कॉमेडी का तड़का लगाया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।